आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु ने उस स्थान को गोबर से लीपने के लिए क्यों कहा होगा जहाँ स्वयं नारद जी बैठे हुए थे? इस प्रश्न का उत्तर कथा में ही छिपा हुआ है। तो आइए सुनते हैं प्रेरणादायक लोक कथा। एक बार की बात है, नारद जी भगवान विष्णु जी से मिलने वैकुंठ गए। भगवान ने उनका बहुत आदर सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, नारद जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी ये बात कह रहे थे तब नारद जी द्वार पर ही खड़े थे। उन्होंने ये सारी बातें सुन ली और उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर वह वापस आए और भगवान जी से बहुत दुखी मन से यह बात पूछी, भगवान, जब मैं आया तब आपने मेरा बहुत आदर सम्मान किया, परंतु जब मैं अब जा रहा हूँ तो आपने माता से ऐसा क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो? भगवान, आप मुझे इसका कारण बताइए। भगवान ने कहा, हे नारद, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप देव ऋषि हैं। मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है और आप निगुरे हो। जिस स्थान पर कोई भी निगुरा बैठ जाता है वह स्थान अपवित्र हो जाता है। भगवान की ऐसी बातें सुनकर नारद जी बहुत दुखी होकर बोले, हे प्रभु, आपकी बात सत्य है, पर आप मुझे ये बताइए, मैं गुरु किसे बनाऊं? कहाँ से लाऊं मैं गुरु? तब भगवान ने कहा, हे नारद, धरती पर चले जाओ और जो भी व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें दिखे तुम उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्होंने सबसे पहले मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा देखा। नारद जी पुनः वापस गए भगवान के पास और बोले, प्रभु, मुझे तो बस सबसे पहले एक मछुआरा दिखा, उसे तो कुछ नहीं आता प्रभु, मैं उसे अपना गुरु कैसे मान सकता हूँ? ये सुनकर भगवान ने कहा, नारद, आप अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस गए और मछुआरे से कहा, कृपया करके आप मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरे ने मना कर दिया, परंतु बहुत मनाने के बाद वह मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी भगवान के पास बहुत उदास मन से पहुँचे। भगवान ने पूछा और भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, मेरे गुरु को तो कुछ नहीं आता, वह मुझे क्या शिक्षा देंगे? उनको तो कोई भी शास्त्र का ज्ञान नहीं है। ये सुनकर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी दोनों बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे नारद, तुमने गुरु की निंदा की है जो मुझे कभी भी स्वीकार्य नहीं है। जाओ, मैं अब तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब आप 84 लाख योनियों में घूमते रहोगे। ये सुनकर नारद जी दोनों हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, प्रभु, हे प्रभु, इस श्राप से बचने का कोई तो उपाय बताइए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरु से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। उनके गुरु ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दें, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना कि 84 लाख योनियाँ मैं घूम कर आया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। आगे मैं कभी किसी गुरु की निंदा नहीं करूँगा और सदैव अपने गुरु का सम्मान करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया और उनसे कहा, 84 लाख योनियों की तस्वीर आप धरती पर बना दो, उन पर लेटकर मैं घूम लूँगा। मुझे माफ़ कर दो प्रभु,
आगे से मैं अपने गुरु की निंदा नहीं करूँगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की तुम निंदा कर रहे थे, जिस गुरु को तुमने अपमानित किया था, उसी ने मेरे श्राप से तुम्हें बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। नारद जी, गुरु कैसे भी हों, उनका आदर करना चाहिए। कभी भी गुरु निंदा नहीं करनी चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा दुख तभी होता है जब मेरा भक्त अपने गुरु की निंदा करता है। इसलिए सदैव ये बात ध्यान रहे कि गुरु का आदर करें। तो ये थी गुरु पूर्णिमा की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।